इस संसार में रिश्ते और लोग परिवर्तनशील है। समय के साथ व्यवहार बदलते हैं, भावनाएं परिवर्तित होती है और परिस्थितियां भी निरंतर बदलती रहती है। किंतु मनुष्य को अपने भीतर स्थिरता और आत्मबल बनाए रखना चाहिए। पहले लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, आज लोग एक दूसरे की चिंता बढ़ाते हैं। यह संसार ऐसा ही है, जहाँ कुछ लोग तुम्हें सहारा देंगे तो कुछ लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। किंतु जो समय पर विश्वास करता है वही सच्चा योद्धा होता है। जिस स्थान पर तुम्हारी कद्र नहीं, वहां बार बार जाने का कोई अर्थ नहीं। आत्मसम्मान का अर्थ यही है कि जहां अपमापन नहीं, वहां समय को व्यर्थ मत करो। क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे जबरदस्ती नहीं ठहरते, और जो ठहरने योग्य नहीं होते उन्हें मन में स्थान नहीं देना चाहिए। लोग कहते हैं पुरानी बातें भूल जाओ, पर वे यह नहीं पूछते कि उन बातों ने तुम्हें भीतर से कितना तोड़ा। स्मरण रखो, क्षमा करना महानता है, किंतु बार बार ठगे जाना दुर्बलता। जो गलती बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं, बल्कि किसी की मर्जी होती है। झगड़ा जब अपनों से हो तो हार जाना कोई पराजय नहीं, बल्कि प्रेम की जीत होती है। जीवन में तीन समाधान होते हैं, या तो स्थिति को स्वीकार करो, या उसे बदलने का प्रयास करो, या फिर उसे छोड़ दो। लेकिन जो निरंतर कष्ट देता है उसके साथ सवई को बांधकर रख तो शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध केवल तुम्हारी शक्ति को कमजोर करेगा। जो अपने गुस्से पर विजय पा लेता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। सवई से लड़ने वाला व्यक्ति ही वास्तविक विजेता होता है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे मूर्ख मत समझो, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारी उसके प्रति उसका विश्वास कितना सच्चा था। जो विश्वास को तोड़ते हैं वे खुद ही सबसे अधिक होते हैं। जीवन में तूफान आना आवश्यक है, क्योंकि यही क्षण बताते हैं कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। संकट में ही मित्र और शत्रु की पहचान होती है। कलयुग का यही सत्य है। लोग भाई कहकर भी स्वार्थ सिद्ध करते हैं, किंतु सच्चे संबंध स्वार्थ से नहीं, समर्पण से बनते हैं। अपनी तकलीफ उन्हें बताओ जो उसे समझने के योग्य हो, क्योंकि हर कोई तुम्हें दर्द का साथी नहीं बन सकता। स्मरण रहे, कोई इतना भी व्यस्त ना रही कि तुम्हारे लिए समय ना निकाल सके। जो चाहता है वह समय निकाल ही लेता है, और जो बहाने बनाता है वह केवल दिखावा करता है। इस संसार में केवल वही तुम्हारे हैं जो तुम्हारी उपस्थिति में नहीं, बल्कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करते हैं। कुछ लोग सवई एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह सच्ची महानता है। सवई को भूलकर दूसरों के लिए दीपक बन जाना। जीवन में इच्छाएं उतनी ही रखो जितनी तुम्हारे आत्मसम्मान को गिरवी ना रखनी पड़े। किसी भी चीज के लिए समय को इतना मत झुकाओ कि अपनी पहचान ही खो दो। अहंकार मत करो, क्योंकि ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने के लिए कोई स्थान नहीं होता। हर उत्थान के बाद एक पतन निश्चित है, इसलिए विनम्र रहो, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविक उड़ान होगी। मित्र, पुस्तक, रास्ता और विचार यह चारों यदि सही हो तो जीवन को महान बना देते हैं, और यदि गलत हो तो गुमराह कर सकते हैं। इसलिए उनका चुनाव सावधानी से करो। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा वे विष जिन्हें हम सवई पीते हैं, और यह सोचते हैं कि मर कोई और आ जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें भी भीतर से जलाकर राख कर देते हैं। इसलिए उन्हें त्याग कर शांति और प्रेम का मार्ग अपनाओ। समय और कद्र दोनों ही विचित्र होते हैं। जिसकी तुम कद्र करते हो वह तुम्हें समय नहीं देता, और जिसे तुम अपना समय देते हो वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। लेकिन स्मरण रखो, सही वक्त को पहचानने और सही स्थान पर ऊर्जा लगाने में ही जीवन की सफलता है। गलत रास्ते पर गलत लोग, गलत परिस्थितियाँ और गलत अनुभव भी जीवन में आवश्यक है, क्योंकि वे ही हमें यह सिखाते हैं कि सही क्या है। बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य नहीं समझ जा सकता। यदि बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, और यदि अच्छा करने का विचार आए तो तुरंत कर डालो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी भी पीछे से मिलती है और धोखा भी। जीवन में हर कोई तुम्हारे सामने मुस्कुराएगा, लेकिन असली पहचान तब होगी जब तुम पीठ फेरोगे। सच्चे व्यक्ति को झूठे व्यक्ति से अधिक सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि इस संसार में झूठ बहुत मीठा बोलता है और सत्य हमेशा स्पष्ट और कठोर होता है। लेकिन अनंत जीत सत्य की होती है। यदि गहराई से देखो तो कोई भी अपना नहीं होता, और यदि दिल से समझो तो कोई भी पराया नहीं होता। यह केवल दृष्टिकोण का खेल है। जिसे तुम अपना मानोगे वही तुम्हारे लिए अपना बन जाएगा। कई बार मन करता है कि हार मान लो, लेकिन फिर स्मरण आता है कि अभी बहुत से लोगों को गलत साबित करना बाकी है। इसलिए संघर्ष जारी रखो।
तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जिसका मन अशांत है और जो निरंतर भटकता रहता है, उसे सबसे पहले रुकना होगा, स्वयं से एक प्रश्न करना होगा, क्या मैं सच में जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ? क्योंकि जो भीतर स्थिर नहीं है वह बाहर की दुनिया में कभी भी स्थिरता नहीं पा सकता। मन एक चंचल लहर की तरह है, जो कभी अतीत की गलियों में भटकता है तो कभी भविष्य की आशंका में उलझा रहता है। लेकिन जो क्षण में जीना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में जीना जानता है। जब मन विचलित हो तो मौन को अपनाओ। मौन में तुम्हें वो उत्तर मिलेगा जो शब्दों में खोए थे। जब संसार के शब्द तुम्हारे भीतर शोर करते हैं, तब भीतर उतरकर उस शांति को खोजो जो बिना शब्दों के तुम्हें सब कुछ कह देती है। जो व्यक्ति हर समय किसी न किसी के साथ होने की चाह में भटकता है, वह अकेले रहने की कला नहीं जानता। लेकिन जो अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करता है, उसने जीवन को छू लिया है। याद रखो, जो भीतर अधूरा है वही बाहर की चीजों में खुद को पूरा करने की कोशिश करता है, और यही अधूरापन, यही खोज तुम्हें चैन नहीं लेने देती। तुम्हारा मन तभी भटकता है जब तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, जब तुम अपने निर्णयों को लेकर असमझ में होते हो, तब दुनिया दूसरों की राय में स्थिरता ढूंढते हो। लेकिन जो आत्मा से जुड़ा होता है वह किसी की सहमति का मोहताज नहीं होता। वह जानता है उसका रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वह सत्य का रास्ता है। भटकता मन अक्सर तुलना करता है अपने जीवन की दूसरों से, अपने दुख की, दूसरों की खुशी से। लेकिन तुलना का बीज जब मन में पड़ता है तब संतोष की मिट्टी सूखने लगती है। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो, वरना जीवन भर भटकते रहोगे एक ऐसी मंजिल की तलाश में जो तुम्हारे भीतर ही थी लेकिन तुमने बाहर खोजी। जिन्हें मन की शांति चाहिए उन्हें सबसे पहले अपने विचारों की सफाई करनी होगी, क्योंकि अशांत मन वो होता है जिसमें ढेर सारी अधूरी बातें, अपूर्ण इच्छाएं और पुरानी स्मृतियां जमी रहती हैं। जब तक तुम इन्हें नहीं छोड़ते तब तक शांति एक सपना ही रहेगी। भ्रम यही है, हम सोचते हैं कि कोई और हमें ठीक कर देगा, कोई और हमें समझेगा, कोई और हमें शांति देगा। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक बाहर की कोई शक्ति तुम्हें चैन नहीं दे सकती। तुम्हारा मन एक रथ है और तुम्हारे विचार उस रथ के घोड़े। यदि लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं है तो ये घोड़े तुम्हें कभी भी किसी अनचाही दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन जब तुम अपने विचारों के स्वामी बनते हो तब जीवन तुम्हारी लगाम पर चलता है, संयम से, विवेक से और संतुलन से। जिनका मन भटकता है वे अक्सर दूसरों के जीवन में अर्थ ढूंढते हैं, लेकिन जब तुम अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर देते हो तब तुम्हें किसी और की कहानी सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन, हर क्षण तुम्हें अक्सर देता है भीतर लौटने का, लेकिन तुम बाहर की भीड़ में इतना खो गए हो कि भीतर की पुकार नहीं सुन पाती। ध्यान वो पुल है जो तुम्हें अशांत मन से शुद्ध आत्मा तक पहुंचाता है। जब ध्यान आता है तब विचारों की भीड़ चटने लगती है और अंतर आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। कभी कभी तुम्हें दुख से और खुद से कहना होगा, अब बहुत हुआ, अब मैं इस भटकाव से मुक्त होना चाहता हूँ। यही इच्छा मुक्ति का पहला कदम होती है। फिर धीरे धीरे मन को समझना होगा, जैसे माँ अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर शांत करती है। तुम्हारा मन भी तुम्हारी ममता चाहता है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा स्पर्श। याद रखो, कोई और शांत नहीं कर सकता। तुम्हारा ठहराव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही समाप्त करते। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुद्धाय।